दशकों से पाकिस्तानी सरकार बलूच विद्रोह को कम तीव्रता वाला संघर्ष करार देती है, जो ज़्यादातर बलूचिस्तान तक सीमित है, जो क्षेत्र के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रांत है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह बदल गया है, क्योंकि इस साल हुए हमलों की श्रृंखला स्पष्ट दिखाती है कि बलूच उग्रवाद महत्वपूर्ण नए चरण में प्रवेश कर गया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा विद्रोहियों पर कड़ी कार्रवाई का दावा करने के बावजूद हाल के दिनों में उग्रवाद की मारक क्षमता तथा तीव्रता कई गुना बढ़ गई है। नतीजतन अधिक क्रूर हमले जैसे आत्मघाती बम विस्फोट, हाई प्रोफाइल लक्षित हमले और उच्च सैन्य अधिकारियों का अपहरण अब पाकिस्तान के सबसे पुराने अलगाववादी विद्रोह को आकार दे रहा है। खासकर इस साल की शुरुआत से बलूच उग्रवादियों की रणनीति में उल्लेखनीय बदलाव स्पष्ट है। इस साल की शुरुआत जनवरी में ईरान की सीमा से लगे बलूचिस्तान के केच क्षेत्र में एक सुरक्षा चौकी पर बड़े पैमाने पर हमले के साथ हुई थी। एक हफ्ते में कम समय के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी आत्मघाती विंग मजीद ब्रिगेड के उग्रवादियों ने एक और साहसिक हमला किया। हमले में उग्रवादियों ने बलूचिस्तान के नुक्शी और पजगुर जिलों में 2 सुरक्षा शिविरों पर धावा बोल दिया। हालांकि अधिकांश समय सेना और उग्रवादियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हताहतों के आंकड़ों स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना मुश्किल होता है, लेकिन संगठित हमलों की ताज़ा श्रृंखला ने न केवल बलूचिस्तान बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बलूच उग्रवादी साहसी हमलों को अंजाम देने के अलावा पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को तुलना में अधिक आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस साल अप्रैल में BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की पहली महिला आत्मघाती हमलावर शहरी बलूच, जो शोध विद्वान एवं स्कूल शिक्षक थी, ने दक्षिण बंदरगाह शहर कराची में चीन के कन्फ्यूशियस संस्थान पर हमला कर लिया, जिसमें 3 चीनी नागरिकों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। यह रणनीति में एक नाटकीय बदलाव था, क्योंकि इसका उद्देश्य बलूच संघर्ष को पाकिस्तान के प्रमुख शहरी केंद्रों तक विस्तारित करना था। इस रणनीति का पालन करते हुए बलूच नेशनलिस्ट आर्मी ने लाहौर के एक व्यस्त व्यापारिक जिले में भी एक बम विस्फोट किया। लाहौर यानी कहा होता है, पंजाब में आता है, पाकिस्तान के पंजाब में, जहाँ यह विस्फोट किया गया। मतलब कि बलूचिस्तान ने लगभग पाकिस्तान के जो मेन इलाका है उसमें बम विस्फोट किया, वो भी शहर में। जो बलूचिस्तान यह अलग प्रांत है और पाकिस्तान का पंजाब यह अलग प्रांत है, लेकिन उसमें जाके लाहौर में जाके बम विस्फोट किया, जिसमें 3 लोग मारे गए और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। जुलाई में मध्य में एक और नई रणनीति देखी गई, जब पाकिस्तानी सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल का बलूचिस्तान के जिरायत क्षेत्र में BLA द्वारा अपहरण कर लिया गया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को छुड़ाने के लिए अभियान शुरू किया, लेकिन सेना अपने जो किडनैप अधिकारी है मारे जाने से पहले उसे रिहा नहीं कर सके। मतलब वो अधिकारी मारा गया, BLA ने मार दिया। आश्चर्यजनक रूप से अगस्त के पहले सप्ताह में एक अभूतपूर्व दावा बलूच राजी आजोई शंकर BRAS के प्रवक्ता ने किया, जो 4 अलगाववादी बलूच समूहों का समूह है। बलूचिस्तान के लाजबेला जिले में एक पाकिस्तानी सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा इसने किया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया और इसे झूठा प्रचार करार दिया। लेकिन सितंबर में फिर से बलूचिस्तान ने हरनाई जिले के पास पाकिस्तान आर्मी एविएशन कॉर्प्स का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि उसके विद्रोहियों ने
बचाव अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर को मार गिराया। सेना ने हेलीकॉप्टर के गिराए जाने की पुष्टि की, लेकिन दुर्घटना का कोई कारण नहीं बता। बलूच उग्रवादियों के दावों की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत अधिक संभावना है कि उनके पास किसी प्रकार की विमानरोधी क्षमताएं हो। पिछले साल अफगानिस्तान से अमेरिका के वापसी के बाद अफगान सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किए गए अत्याधुनिक परिष्कृत हथियारों की बड़ी मात्रा ने क्षेत्र के काले बाजार में अपना स्थान बना लिया है। इसमें से अमेरिका निर्मित हथियार कई बलूच सशस्त्र समूह के हाथों में आ गए हुए, जैसे असल्ट राइफल, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, छोटे आग्नेयास्त्र और RPG-7 पैटर्न लॉन्चर रॉकेट लॉन्चर के अलावा बलूच विद्रोह के PKM और MG3 वेरिएंट जैसे विभिन्न मशीन गनों का उपयोग कर रही है। कभी कभी विद्रोह को भारी मशीन गनों का उपयोग करते हुए भी देखा गया है। बलूच सशस्त्र समूह धीरे धीरे खंडित विद्रोह की मजबूत और एकजुट करने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विद्रोह समूहों ने या तो विलय कर लिया है या पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ एकजुट लड़ाई लड़ने के लिए सामरिक गठबंधन बना है। ऐसा करने से वे जटिल कार्यों को अंजाम देने के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग और समन्वय प्राप्त करने में सक्षम हो रहे हैं। सशस्त्र समूह का नेतृत्व कबीला सरदारों से सुरक्षित और उच्च प्रेरित बलूच मध्यम वर्ग में स्थानांतरित हो गया है। बलूच विद्रोह के ये नए रैंक उग्रवाद के गुरिल्ला युद्ध में बदल रहे हैं। यह एक कटु सत्य है कि समय के साथ बलूच विद्रोह ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के समान ही लड़ने की रणनीति अपनाई है। पाकिस्तान के नीति निर्माताओं को समझना होगा कि बलूच सशस्त्र संघर्ष के लिए सैन्य संसाधनों से ही नहीं निपटा जा सकता है। बलूचिस्तान को राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है, जिसे केवल बातचीत से ही हासिल किया जा सकता है। वर्तमान में TTP के साथ बात करने की तत्परता है, तो बलूच सशस्त्र समूहों के साथ भी इस पहल का पालन क्यों नहीं किया जा सकता। जब तक इस्लामाबाद अलगाववादी आंदोलनों की कुछ मांगों को पूरा नहीं कर सकता, तब तक विद्रोह निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।